Start now. Am I audible to you? Manshu Barsana. Yes, sir. Okay. Anybody has any problem with installation? सबके सब installations हो गए हैं? किसी को किसी ने इसमें है? जैसे कि पावर में हो गया, इसके सर्वर हो गया, वो सब हो गए सबके? Hello. Is anybody facing any issue with the installation? Yes, Himanshu Barsana. मेरा जो सर्वर का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। क्या है इधर आपको भी? सर मेरे पास तो अभी लैपटॉप नहीं है, तो मैं आपको आफ्टरनून में कनेक्ट कर सकती हूँ। You just share it on WhatsApp number. You have my WhatsApp number, right? तो आप वहाँ पे शेयर करो. I will check it out and I will let you know. हिमांशु आपका यश का? Yes. Have you done the installation? Yes, sir. So it's completed, right? Okay, Yes. we'll start today's session. मुझे पूछना था ताकि कुछ इंस्टॉलेशन में इश्यूज हो तो फिर आगे का जो हम चालू करेंगे अभी इतना ठीक है, लेकिन कल से तो उसके लिए हमें एसक्यूएल सर्वर वगैरह सब चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा था सबको आज, ठीक है? Anyways, we'll start with the data model today. जैसे हमने पावर बीआई में देखा था हमें एक रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है और बाकी सब चीजें, तो वहाँ पे डेटा मॉडल करके भी एक मॉडलिंग करके था जहाँ पे आपको रिलेशन कैसे रहता है डेटा का वो आपको दिखाता है। तो डेटा मॉडल जो है इससे ना डेटाबेस, जैसे हमने बोला था, मैंने माइस्क्यूएल में मैंने सीखा था डीबीएमएस। डीबीएमएस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इट्स द कंसेप्ट दैट टूल दैट वी आर डेवलप टू समराइज द डिस्क्रिप्टिव। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटाबेस कनेक्ट किया एज ए डेटा स्टोर, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल्स है, तो वहाँ पे वो टेबल्स की क्या रिलेशनशिप रहेगी, वो टेबल्स कैसे इंटरकनेक्टेड रहेगी, ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इन पावर बीआई विद द हेल्प ऑफ डेटा मॉडल. Okay, so it will provide us the transparent picture of the data which helps in creating the actual database. Okay, it shows us from the design of the data. जैसे कि डेटाबेस पे कैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कैसे कनेक्टिविटी है, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की रहती है, ये सब चीजें रहती है, तो वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो हम लोगों को पता चलता है. So there are types of the relational models. One is the conceptual, other is the representation और फिजिकल. ये तीन टाइप से जो डेटा मॉडल के हम बोल सकते हैं. तो कंसेप्चुअल मतलब क्या है? अभी कंसेप्चुअल जो डेटा मॉडल सेट हेलो सर। Yes. सर आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। सर आपका थोड़ा ओके, अभी आ रहा है ठीक से? हेलो. हाँ सर। ओके. सो मैं आपको बता रहा था कि डेटा मॉडल क्या है. तो डेटा मॉडल ये हमारे एक, जैसे हमारे डेटाबेस रहता है वैसे एक मैनेजमेंट सिस्टम है कि डेटाबेस भी जैसे कि मल्टीपल टेबल्स रहते हैं, तो वैसे कैसे वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा मॉडल इन डीबीएमएस के. उसके टाइप से जैसे कि कंसेप्चुअल, रिप्रेजेंटेशनल और फिजिकल, ये तीन टाइप्स है उसके. तो उसमें क्या डिफरेंसेस है? तो कंसेप्चुअल मतलब क्या रहता है? कंसेप्चुअल डेटा मॉडल डिस्क्राइब द डेटाबेस एज अ वेरी हाई लेवल. मतलब क्या कि जैसे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रहता है. आपको पता है ईआर डायग्राम को भी सुना है आपने किसी ने? ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो रहता है वो.
जैसे आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वो पावर बीआई के लिए हो, या फिर वो डेटा एनालिस्ट का हो, डेटा साइंस के लिए हो, या फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो जब आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना पड़ता है। जो एसडीएलसी प्रोसेस है वो आप भी फॉलो होती है, जैसे कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एसडीएलसी प्रोसेस के दिन सुना है क्या है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। एसडीएलसी प्रोसेस सुना है कभी किसी ने? क्या है एसडीएलसी, नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना अभी तक? ये रहते डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब क्या कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर कोई भी डेवलप करेंगे तो उसकी कोई लाइफ साइकिल रहती है। जैसे आप अभी पावर में भी आप डेस्कटॉप यूज करने वाले हो, तो आपको कुछ एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आता है आपके पास की रिक्वायरमेंट जो भी है, वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। जो भी डेटा आएगा आपके पास, आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। डेटा को आपको रॉ डेटा रहेगा तो उसको स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर जो भी रहेगा उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर डेटा जो भी हमें चाहिए उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा। और उसके बाद आप करोगे उस पर डिजाइन की, जैसे कि कौन से रिपोर्ट बनाने हैं। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर आप डिजाइनिंग को बोल सकते हैं कि हम मुझे कौन सा क्या बनाना है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं गूगल की साइट बना रहा हूँ, तो गूगल के साइट में सबसे पहले मैं लाएगा google.com का पेज, फिर वहाँ पे सर्च इंजिन का पेज, फिर मैं उसको बना लूंगा। तो फिर उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगे जनरेट होके वो मैं बनाऊंगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बनेंगे रिपोर्ट्स। तो कौन से रिपोर्ट बनाने हैं? मैं हर बार तो सब रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे डेस्कटॉप पे सपोज पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, या फिर डोनट चार्ट चाहिए, तीन ही चार्ट चाहिए, और फिर मुझे टाइम इंटीजर फंक्शन यूज करना है। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, मुझे रिक्वायरमेंट देगा और उस हिसाब से मैं डिजाइन बनूंगा कि मुझे इतने चार्ट पे दिखाना है। आफ्टर दैट आपको फिर उसको अभी एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं पहले तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि इज इट करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट नहीं है तो उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों मेरा जो सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि ईयर डेट वगैरह हमने टाइम इंटीजर फंक्शन यूज किए थे, तो वहां पे हम लोग चेक कर रहे थे कि एक्सएलएस में जाके भी कि वो बराबर आ रहा है कि यहाँ पे। तो वैसे हमें चेक करना है, अगर नहीं आता है तो क्यों आता है। तो टेस्टिंग एक सीन रहता है जहाँ पे हम लोगों को टेस्टिंग करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्चुअली प्रोडक्शन में मतलब क्लाइंट को दे देते हैं। और प्रोडक्शन में जाने के बाद क्लाइंट से ये करते हैं, फिर हम लोग उसको मेंटेनेंस भी बोलते हैं कि मेंटेन भी कर सकते हैं। साइकिल रहती है जो हमें फॉलो करना पड़ती है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एंटिटी मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है और मैंने बनाना क्या है। तो एंटिटी और उसका जो रिलेशनशिप है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा डेटा सोर्स मेरा डेटाबेस है, या फिर एक्सेल है, या फिर कोई भी चीज हो। एक्सेल में मल्टीपल टैब्स रहेंगे, वहां पे भी डिपेंडेंसी रह सकती है कि जैसे कि एक टैब में से एक पर्टिकुलर फील्ड दूसरे फील्ड को क्या रहेगी, डिपेंडेंट रह सकती है। तो ये सब चीजें हम लोगों को करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम और ईआर मॉडलिंग। So it is as this is the model which is used to gather the whatever the requirement, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो गैदर करो और फिर उसको एज पर उसको डिजाइन करो। तो इसके लिए इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद और भी मॉडल से, जैसे कि डीएफडी रहते हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड एज डीएफडी मींस डेटा फ्लो डायग्राम। वहां पे भी हम लोग वही कर सकते हैं, जैसे कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे इंटरकनेक्टेड हो रहा है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो जनरली ईयर मॉडल यूज होता है। इट स्पेशलाइजेस इन एंटिटीज रिलेशनशिप। एंटिटी मतलब क्या, कि एंटिटी मतलब इससे रियल टाइम जो हमारे पास दिख रहा है उसको बोलते हैं एंटिटी। जो एंटिटी को हर एक दूसरे टेबल में से डेटाबेस में कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं ईआर मॉडल। तो जैसे मैंने बोला, एंटिटी एन एंटिटी इज रेफर्ड एज ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इट कैन बी नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट, क्लास, एक्सेट्रा। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। अभी यहाँ पे
जो हम डायग्राम निकालते हैं तो डायग्राम में कुछ तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो रेक्टेंगल से एंटिटी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इन ईआर डायग्राम। देन देयर आर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे कि हमारी पर्टिकुलर एंटिटी है तो उसको कुछ चीजें रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अभी स्टूडेंट नाम की एंटिटी बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे एज रहेगा, रोल नंबर रहेगा, मार्क्स रहेगा। तो वो हो गए मेरे एट्रीब्यूट्स। मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे मैंने डेटाबेस में टेबल बनाया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, स्टूडेंट इज माय एंटिटी और स्टूडेंट इज माय टेबल, और वहां पे मैंने उसके क्या डाले, टेबल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे कि उसके फील्ड्स बोल सकते हैं इन टेक्निकल नॉर्मल लैंग्वेज। फील्ड्स मतलब जैसे कि एज, रोल नंबर, ये सब चीजें मैंने डाली, तो हो गए मैंने एट्रीब्यूट्स। अभी जैसे कि मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट से बाद अगर मैंने बनाया स्टूडेंट इन्फो नाम का और एक टेबल बनाया, उसे मुझे रिलेशनशिप देना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, एज है, मार्क्स है, एक एक टेबल में हो गया। और स्टूडेंट इन्फो मतलब उसमें मुझे जानना है स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का पेरेंट का नंबर वगैरह सब चीजें। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं स्टूडेंट का जो ये रहेगा, नंबर रहेगा या रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं यहाँ पे प्राइमरी की बना दूंगा और वहां पे मैं उसको फॉरन की बनाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि रिलेशनशिप विल बी मेंटेन, और रिलेशनशिप वी आर डिफाइन इन द ईआर डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायमंड और रोबस। यू कैन से डायमंड मीन्स दिस काइंड ऑफ शेप, यू नो द डायमंड राइट। तो उस शेप से हम लोग उसको बना सकते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंसेप्चुअल जो मॉडल देख रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस ऑफर्स द ऑर्गेनाइजेशनल वाइड कवरेज। मतलब हम लोग मैक्सिमम टेबल्स के रिलेशनशिप एक साथ ही क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि क्या है, क्या नहीं है, कौन सा डेटा मॉडल के डेटा मॉडल में कौन सा डेटा किस डेटा के साथ कनेक्टेड है और कैसे है। ये सब चीजें हमें इजीली पता चलती है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। Okay. This conceptual model is developed independently of hardware specification like data storage capacity कितनी है। मतलब हार्डवेयर से उसे कुछ लेना देना है, सिर्फ उसको क्या है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन चला है कि डीबीएस वेंडर्स वगैरह और रियल टाइम एंटिटीज हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने पाइथन वगैरह में आपको सिखाया था रियल टाइम एंटिटी, जैसे कि पूप्स कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस टाइप से ही ये कंसेप्चुअल डेटा मॉडल उस पर डिपेंडेंट है कि वो क्या करता है कि जो भी चीजें है वो रियल टाइम से कनेक्ट करता है और उससे क्या करता है, हमें प्रॉपरली एक डिजाइन बना के देता है सो दैट वी कैन सी इट एज अ रियल वर्ल्ड। और रियल टाइम एंटिटी से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्चुअल डेटा मॉडल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मैंने बोला था रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। ओके, दिस टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओनली द लॉजिकल पार्ट ऑफ द डेटाबेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल, जैसे कि अलजेब्रा है, जैसे कि कुछ मैं मैथमेटिकल कैलकुलस कर रहा हूँ उसमें या कुछ चीजें कर रहा हूँ, तो वो चीजें आती है रिप्रेजेंटेशन, वो मैं सिर्फ वही चीजें क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। वो फिजिकल स्ट्रक्चर हमें डिफाइन नहीं करता कंसेप्ट में, जैसे हमने फिजिकल स्ट्रक्चर देखा था कि एक्चुअली रिलेशनशिप कैसी है वो वहां पे डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल डेटाबेस में लॉजिकली जो भी चीजें कनेक्टेड है वो हमें क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है विद हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। सो द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा, जैसे अभी बोला, एंड कैलकुलस। जैसे अभी मैंने दो टर्म्स यूज किए थे, बताए थे, अलजेब्रा एंड कैलकुलस, वही वो क्या करता है, हमें रिटर्न करता है। In the relational model, we basically use the table to represent our data and the relationship between them. But theoretical concept जो है, और उससे ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है उसमें क्या करते हैं, फोकस करते हैं रिप्रेजेंटेशनल डेटा पर। अभी इसका एडवांटेजेस क्या है कि इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन टू फॉर्म द बेस ऑफ द फिजिकल मॉडल। जो हमने कंसेप्चुअल मॉडल बनाया था, फिजिकल मॉडल बनाया था, उस पे हमें यूज करने के लिए हमें वो क्या करता है कि फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अभी फिजिकल मॉडल क्या है कि वो डिपेंड रहता है प्रैक्टिकली रिलेशनल जो है, मतलब रिप्रेजेंटेशन मॉडल जो है उसमें ही क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि वो सेकंड स्टोरेज रहता है, जैसे कि बैकअप लेते हैं हम लोग, जैसे कि अभी मैंने लैपटॉप पे कुछ डाला है, फिर मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूँ और उसमें मैं डेटा डाल रहा हूँ, तो मैंने बैकअप लिया। तो ऐसे फिजिकल डेटा बोल रहता है, जैसे हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक साल का रिकॉर्ड हो गया, मैंने कब डीबीए में से मेरे फेस्टिवल मॉडल बना लिया, अभी वो इस साल का रिकॉर्ड मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना है, तो वो क्या होगा, उसका बैकअप लेना। तो बैकअप वगैरह करने के लिए हम लोग बनाते हैं फिजिकल डेटा मॉडल। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ फाइल्स, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर एनीथिंग। सो इट कैन बी स्टोर्ड एट एनी एनी प्लेसेस, ऑल्सो इन डिस्क ऑल्सो। तो उसको बोलते हैं हम लोग
physical data model. Okay. So SQL is used practically implement relation algebra. SQL में हम लोग सब चीज कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन भी रहता है कि हम लोग बैकअप ले सकते हैं डेटाबेस का। वहाँ पे हम लोगों को जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम एक्सपोर्ट करेंगे डेटा को, तो एक्सपोर्ट करने के बाद वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम जब चाहिए तब हम इंपोर्ट करके उस डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे ऑप्शंस एसक्यूएल में अवेलेबल है। एनीबडी हैज ट्राइड एनी टाइम कि कैसे होता है वो? किसी ने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटाबेस? जैसे हम लोग मोबाइल फोन रहता है, ठीक है, आप क्या करते हो, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उसको कुछ इंपोर्ट करते हो तो कुछ वीसी डॉट पीसी समथिंग फाइल बन जाती है, ठीक है। तो आप जब नया मोबाइल आते हो तो आप वो फाइल एक्सपोर्ट करते हो, सॉरी इंपोर्ट करते हो, तो आपको क्या वो सब रिकॉर्ड्स आ जाते हैं मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट नंबर थे, बराबर है, ये तो चीज पता रहेगी सबको। तो उसी, हेलो, Yes, sir. हाँ तो उसी, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. गाइस मेरा आवाज आ रहा है आपको? तो मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। Sir, R. यस, ओके, ओके। तो जैसे मैंने बोला कि मोबाइल का जैसे हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे एसक्यूएल में भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो इट कैन शो द डेटा, मतलब जैसे कि बहुत सारा डेटा अगर रहता है, जैसे कि 2 साल हो गए मैं कंपनी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे 2 साल का मैं क्या करूंगा, बैकअप लेकर रखूंगा, सो दैट माई डेटाबेस विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस, और उसमें डेटा लोड नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं विद हेल्प ऑफ डेटा मॉडल्स। तो पावर बाई में भी वैसे हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, फिजिकल डेटा मॉडल की इट्स डिस्क्राइब द डेटा नीड फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन थ्रू इट में बी इंटीग्रेटेड विद द अदर फिजिकल डेटा। इट कंटेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, जैसे मैंने कार्डियलिटी वगैरह रहता है, तो रिलेशनशिप वो क्या करता है, मेंटेन करता है। डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ डीबीएमएस लोकेशन। कॉलम शुड हैव द एक्स्ट्रा डेटा टाइप, जैसे कि लेन किसने असाइन किए, किस किस की वैल्यू है वो हम लोग डालते हैं, और प्राइमरी फॉरेन के वो सब ऑथराइजेशन वगैरह इसमें आ जाता है। अभी और भी अदर डेटा मॉडल्स है जो अवेलेबल है, जैसे कि हेरार्कियल। तो हेरार्कियल मॉडल्स आर द वन who actually it's a very old model. Okay, it is developed by IBM in 1950s. So it is the model who can take the collection of tables, okay, and वो segmentation करते हैं, मतलब क्या कि लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमें बनाना है, जैसे कि रूट रहता है, रूट के अंदर लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट नोड्स, और फिर फाइनली नोड्स ऐसे। तो इट विल हेल्प अस टू create the tree-like structure. So that's why it's called as a hierarchical structure. It's a very old model developed by IBM. अभी वो ज्यादा यूज नहीं होता, but yeah, you should know that ये क्या है। जैसे कि chain-like structure रहता है, अभी for example tree-like structure, anybody knows any idea about the tree-like structure? मैंने बताया था ये भी। Can anybody explain me? Do you know tree-like structure? Yes or no? Just put it in the chat box. No. Okay, tree-like structure means like this. Suppose this is the root. Okay, then I have the nodes. ये पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मेरे पास एक, तो these are my nodes.
Okay, again, this particular node has subnodes. So it has two subnodes. So this is called the tree-like structure, like our parents, so grandparents. Grandparents have son and daughter. Then daughter and son, they are getting married, so they are different now. They are so your father and mother. They have you and your brother and sisters. Now you and your husband or something. तो वहाँ पे वो इस टाइप से वो ट्रू, लेकिन रूट कहाँ पे है? आपकी ग्रैंड पेरेंट जो रहते हैं वो रूट हो गए आपके, तो वहां से आप लोगों को क्या हो गया? हेरारकी क्रिएट हो गई, तो उसको बोलते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये हेरारकियल सर मॉडल रहता है। एक्चुअली हमने हेरारकी सुना मतलब जैसे कि ट्रिलेक्स। हमारा, जैसे हमारे पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स के बाद हमें, हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे, तो उनको कैसे ये होता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हेरारकियल स्ट्रक्चर। ओके, सो इससे लॉजिकल एसोसिएशन एंड डायरेक्शनल एसोसिएशन रहते हैं। डायरेक्ट उसमें ये रहते हैं, जैसे इनहेरिटेंस मैंने बताया था, उस टाइप का आप बोल सकते हैं। तो उसको मैं अगर इन फॉर्मेट ऑफ डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मुझे बनाना पड़ता है हेरारकी मॉडल। The next one is the network model. Okay, network model was formalized by the database task group DTA DTG बोलते हैं उसको in 1960s. So DTG ने क्या किया था नेटवर्क मॉडल को? ये क्या था? इससे जनरलाइजेशन ऑफ द हेरार्किकल मॉडल, मतलब हेरार्किकल मॉडल को देख के उन्होंने उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा और क्या बोलते इम्प्रोवाइज किया था कि और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया था। इट्स अ लॉजिकल एसोसिएशन, वहां पे हमें रिलेशनशिप और परफेक्टली मिल सकती है। वहां पे मेनी टू मेनी और अदर भी लॉजिकल एसोसिएशन रहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि रिलेट करते हैं कि रियल टाइम एंटिटी, जैसे मैंने ऊपर बताया था ईयर में ये एंटिटी, ऑब्जेक्ट में वो एंटिटी रियल टाइम रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। In this, the real world problems are represented as object with the different attributes. Now, object is entity, it has some traits, it has some behavior, and similar kind of object, we call the class, or we call the major objects of the सिमिलर काइंड। सो बेसिकली जब हम लोग ये चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो वहां पे हम लोगों को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मैंने बोला था अभी, एंड रिलेशन डेटाबेस, उसको इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज द फ्लोट डेटा मॉडल। दीस आर जस्ट द टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट वी आर सीइंग। सो द फ्लोट डेटा मॉडल जो रहता है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशनल एरे। नाउ व्हाट इज मीन बाय टू डायमेंशनल एरे? आपको क्या लगता है टू डायमेंशनल एरे मतलब क्या रहेगा? वन डायमेंशनल मतलब क्या? नॉर्मल। टू डायमेंशन मतलब क्या? जहाँ पे हमको रोज कॉलम्स रहेंगे, बराबर। थ्री डायमेंशन मतलब जैसे क्यूब, जैसा क्यूब जो रहता है, आप खेलते हो एक क्यूब रहता है, देखो उसको सब जगह पे सेम कलर्स करने रहते हैं, वो गेम के रहता है, वो खेलते हैं, वो रहता है थ्री डायमेंशनल। तो मतलब क्या कि हम लोग फ्लूइड डेटा मॉडल में टू डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर सकते हैं दैट डू नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। मींस व्हाट? जैसे कि सेट वगैरह रहता है डेटा टाइप्स में, जैसे कि उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, तो वैसे हम लोग यहाँ पे भी डुप्लीकेशन अलाउड नहीं करेंगे फ्लोट डेटा मॉडल में, सो दैट अवर डेटा जो है, जो लार्ज डेटा रहता है, वो हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, उसमें से डुप्लीकेशन निकाल सकते हैं, और प्रॉपर हमें जो रिजल्ट चाहिए हम लोग उससे निकाल सकते हैं। Then the next one is the context data model. The context data model is simply a data model which consists of more than one data. Okay, यहाँ पे ER जैसे कि हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा मॉडल, जैसे हमने ऊपर देखा था ER, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी है वो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करके एक प्रॉपर हमारा मॉडलिंग करके डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद रहता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डील्स विद द डेटा इन अ फ्लेक्सिबल वे। ओके, उसमें सब एंटिटीज रहेंगे, इसमें हैव एट्रीब्यूट्स, सब एंटिटीज रहेंगे, उसको एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो बेसिकली हम लोगों को उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, जैसे मैंने बोला था स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उस टाइप से भी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलता है कि हमें वो डेटा को जो मिसिंग एट्रीब्यूट्स है उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा। Right? What are the advantages and what are the disadvantages? Okay. So basically advantages है कि data model helps us in representing the data accurately.
इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द मिसिंग डेटा, जो मिसिंग डेटा हमें फाइंडिंग डेटा रिडंडेंसी निकालने की मदद करता है, जैसे कि डुप्लीकेशन वगैरह हो तो डेटा सिक्योरिटी हम कर सकते हैं उससे इजीली। देन इट हैज द कीज और शो प्रोसीजर, जैसे हमने देखा था कि कैसे रिलेशनशिप टेबल में करना है, फॉरेन फॉरेन की से प्राइमरी की से कैसे हम प्रोसीजर्स लिख सकते हैं कि एक डेटा को लेना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, फिर उसको सेव करना है, ये सब चीजें हम लोग एक स्टोर प्रोसीजर में लिख सकते हैं। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, जैसे ट्रिगर्स वगैरह भी अप्लाई करना कैसे करना है वो हम लोग कर सकते हैं। अभी इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले तो आपको एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। अगर एसक्यूएल का नॉलेज नहीं तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट व्हाई इट इज गिविंग मी दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो चीजें हमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि कौन सी भी जैसे कि डेटाबेस में रिलेशनशिप से वो पता होने के लिए आपको एसक्यूएल का नॉलेज पहले चाहिए, ना तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। ओके, इवन अभी जैसे कि मैंने कुछ चेंज किया, जैसे कि मैंने प्राइमरी की है फॉर एग्जांपल आईडी है, यहाँ पे फॉर्म फॉरेन की यूज हो रही है, अगर मैंने उसको रिलेशनशिप में अलग जगह पे डाल दिया, जैसे कि फॉरेन की मैंने चेंज कर दी, तो माइट बी माई टोटल डेटाबेस रिलेशनशिप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। इट माइट अफेक्ट माई प्रोजेक्ट, इट माइट अफेक्ट माई विजुअलाइजेशन कि मुझे क्या देना था, क्या आ गया, तो वो मुझे पता नहीं चलेगा। सो यू शुड हैव द नॉलेज सो दैट यू कैन मेक द चेंजेस properly, and these changes will affect your visualization in a proper manner. There is no set data manipulation languages in data DBMS. Build the data model where you should know the data store characteristics. Okay. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे रिलेशनशिप है, जैसे कि सप्लायर है, यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे डिलीवरी आईडी है, डिलीवरी डेट है और सप्लाई है। तो ये मेरा एक डेटाबेस का टेबल है। अभी ये दूसरा टेबल है डिलीवरी, तो यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है वो एसोसिएट की गई है, और यहाँ पे डिलीवरी आईडी है, डिलीवरी डेट है और सप्लायर आईडी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट ये है। फिर यहाँ पे मैंने ऑर्डर डिटेल में प्रोडक्ट आईडी को एसोसिएट किया है। तो मतलब हम लोग जब टेबल का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस टाइप में उनको कैसे डेटा मॉडलिंग किया है, मतलब कैसे उसको हैंडल किया है, वो चीजें हमें क्या होती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी यहाँ पे अगर मैं जस्ट ओपन द पावर पे, सो डेटा मॉडलिंग अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी आपको तो स्ट्रक्चर बता दिया क्या है। तो पावर बीआई में जब हम ओपन करेंगे तो वहां पे आपको वर्क पेज में एक दिखेगा ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया। ये है हेलो। मॉडल व्यू। तो मॉडल हेलो। व्यू में हमें दिखाई देता है कि कैसे रिलेशनशिप आती है। हेलो। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटा सोर्स लेता हूँ। हेलो सर। ओके, थ्योरी में हेलो किसी को कुछ इश्यूज है जो मैंने अभी तक बताया? सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। हेलो, ओके ओके, अभी तक थ्योरी में कुछ इश्यूज है? नाउ इट्स विजिबल? नाउ इट्स विजिबल? सब विजिबल है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑप्शन आता है ये मॉडल व्यू। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसे रिलेशनशिप डायग्राम, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टेबल्स में क्या रिलेशनशिप है वो आपको दिखाई देगी। तो अभी मैं क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं गेट डेटा कर रहा हूँ, एक्सेल वर्कबुक। जैसे यहाँ पे दो है, कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट डेटा, आई एम जस्ट लोडिंग दिस डेटा। यस,
तो देखो यहाँ पे मॉडल बन गया है। मैंने इस डेटा को इंपोर्ट किया दो टेबल से, तो यहाँ पे आपको एक मॉडल दिख रहा है। जैसे हम लोग पहले सिर्फ एक ही टेबल को करते थे, अभी मैंने दो किया, तो यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ से कस्टमर आईडी को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब कस्टमर डेटा में जो कस्टमर आईडी एज ए प्राइमरी की रहेगा, वो प्रोडक्ट डेटा में एज ए फॉरेन की। तो यहाँ पे उसने कुछ वन वन लिखा है। तो ये क्या है, तो ये रिलेशनशिप्स रहते हैं। ये रिलेशनशिप मतलब क्या रहता है कि देयर आर वेरियस रिलेशनशिप, जैसे कि वन टू वन, one to many to one, many to many. So there are various kinds of relationship available in modeling. तो हमें वो हैंडल करने के लिए हमें वो विजुलाइज, अभी यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये क्या है कि डेटा को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर। देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ऐसे, तो देख दिखा रहा है मुझे कि कस्टमर आईडी को वन टू वन रिलेशनशिप रख रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है उसका डेटा मुझे अलग टेबल में मिल रहा है, और कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट लिए है, उसका क्या है, प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब चीजें मुझे अलग टेबल में मिल रहा है। तो वो क्या करे, वन टू वन रिलेशनशिप एक्स्टैब्लिश करने के लिए मुझे हेल्प करना है। तो इसलिए मुझे डेटा मॉडलिंग जो है इम्पोर्टेंट रहती है। नाउ सर प्लीज रिपोर्ट, we can't speak anything because we are not audible. ऐसा कुछ है क्या, एक मिनट। कहाँ पे रहते हैं ऑप्शन, पता है क्या आपको? तो तुमने कुछ सेटिंग की नहीं है ऐसे। कैन एनीबॉडी अनम्यूट? आपको आप जो ऐसे अनम्यूट करो एक बार। हेलो। हाँ सर, now it's audible. हेलो हेलो ओके अभी देखो एक बार करके हो रहा है, मुझे तो हेलो आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। आप अभी अनम्यूट हो गए हो ना, वरुणा पल्लवी, कुछ बोलो आप, आपने कनेक्ट हेलो किया है हेलो आपके साइड से? हेलो हेलो बट यस वरुणा, बट आपने आपके साइड से वो कुछ कनेक्ट किया है डिवाइस, मतलब जैसे कि स्पीकर हो या जो भी हो, लैपटॉप का या फिर मोबाइल का, जो भी फ्रॉम द सेटिंग जहाँ से, जैसे देखो यहाँ पे दिखता है। हेलो क्योंकि मेरे साइड से तो मैंने कुछ सेटिंग में किया नहीं है कि मैं आपको म्यूट करके रखूँ, क्योंकि यू कैन अनम्यूट। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं है ऐसे, अलाउ पार्टिसिपेंट और म्यूट, जैसे यहाँ पे भी निकल गया है। तो मैंने अभी कर रहा हूँ, अभी देखो एक बार, मैंने तो वो पहले ही था, मैंने निकाल के हेलो देखा था। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो नो आई एम नॉट, और मुझे तो कुछ आवाज नहीं आ रहा है। एनीवेज ठीक है, आई चेक इट आउट लेटर। अभी हम अपना लेक्चर देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, पावर BI में आप लोग जा सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट, डेटा सेट्स, और उसको डैशबोर्ड में हम लोग डाल सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो मैंने रिलेशनशिप बताई थी, ठीक है, कि फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले डेटा फ्रॉम द वर्क स्पेस, जैसे भी हमारा जो भी सोर्स रहेगा डेटा सोर्स से हम लोगों को डेटा लेना है। नेविगेट, ओके व्हाट्स द डेटा सोर्स, जैसे कि एक्सेल है, हमने सेलेक्ट किया, तो नेविगेटर जो रहता है, इट विल हेल्प अस टू लोड द डेटा, ट्रांसपोर्ट डेटा, और उसके बाद हम लोग उसको डिटेल कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड, जो भी ऑपरेशन है हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें बताई है, जैसे कि यहाँ पे डेटा मॉडल है, रिपोर्ट मॉडल है,
और ये तो यहाँ पे आप देखोगे पावर बीआई में, तो ये हो गया मेरा डेटा मॉडल। यहाँ पे मैं टेबल व्यू देख सकता हूँ, जो भी मेरे टेबल रहेगी उसके जो डेटा रहेगा वो यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि कस्टमर और प्रोडक्ट डेटा आ गया। और यहाँ पे आता है मेरा रिपोर्ट भी, जहाँ से मैं कौन सा भी रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी हमने बताया है, अब पता है, इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट किया, कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जाके सपोज मैंने मॉडल सेलेक्ट किया है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। उसको मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ, मल्टीपल चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ये तो आपको पता ही है कैसे रिपोर्ट जनरेट करना है, तो इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं बताने को आपको ज्यादा। ये हो गया मेरा टेबल व्यू। टेबल में मैं जिस टेबल पर क्लिक करूंगा उसको मुझे व्यू आ जाता है, और फिर आता है मॉडलिंग व्यू, जिसमें मुझे रिलेशनशिप हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 to 1 ऐसे 1 1 आ रहा है, तो वो क्या है, वो चीजें हम लोग देखते हैं। सो इसमें वही चीजें लिखी है कि सॉर्टिंग करना है, कैसे करना है, इट्स वेरी इजी। तो ज्यादा उसमें हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो। हाँ, यस। तो यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं रिलेशनशिप, ओके, तो मैनेज करने के लिए, ओके, तो वहां पे हमको एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट रिलेशनशिप। तो एडिट रिलेशनशिप में आप कैपेबिलिटीज में जाके उसको 1 to 1 करना है, मेनी टू मेनी, जैसे मैंने बोला था, वन मेनी टू वन, देयर आर 4 kinds, मेनी टू वन। उसके बाद 1 to 1, 1 to मेनी, और मेनी टू मेनी। तो अभी ये क्या है, मेनी टू वन मतलब क्या? दिस मीन दैट द कॉलम इन a given table has the more than one instances of values by the other table. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि स्टूडेंट का डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, और एक दूसरा है हमारे कोर्स का। तो अभी मल्टीपल स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, एक कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मेनी टू वन। मतलब मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट है मेरे, और अभी आप 10 स्टूडेंट हो फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या किया, डेटा एनालिसिस किया। तो जब मैं डेटाबेस में रिलेशनशिप कोर्स का अगर अलग करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस स्टूडेंट को कोर्स की आईडी के हिसाब से क्या करूंगा, मैप करूंगा। तो उसको बोलते हैं मेनी टू वन। मतलब मेनी स्टूडेंट्स क्या है, ऑक्यूपाई वन कोर्स। ये हो गया मेनी टू वन का एग्जाम्पल। नाउ 1 to 1 मतलब ऐसा है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा मैंने अलग इसमें डाल दिया। जैसे कि एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल वरुणा है, तो उसका एड्रेस, उसके पिन नंबर, उसके डिटेल्स अलग रहेगी। फॉर एग्जांपल बरसाना है, तो बरसाना का अलग रहेगा, पल्लवी है, पल्लवी का अलग रहेगा, हिमांशु है, हिमांशु का अलग रहेगा। तो 1 to 1 मतलब एक ही स्टूडेंट का डेटा अलग रहेगा, एक स्टूडेंट का अलग रहेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता ना, पल्लवी बरसाना का एड्रेस एक ही रहेगा। ओके, वो रेयर केस में अगर सिबलिंग्स है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो फिर ऐसे है। तो उसको बोलते हैं 1 to 1। इसके बाद रहते हैं 1 to many। 1 to many मतलब क्या? हेलो, कोई बता सकते हैं 1 to many? जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, 1 है, उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, तो उसके मार्क्स अलग अलग रह सकते हैं। तो 1 to many मतलब उसको हम लोग अलग अलग, जैसे फर्स्ट ईयर में उसको मिला है से एवरेज मार्क्स, नेक्स्ट ईयर में मिला है से एक्सीलेंट मार्क, फिर से पुअर मार्क्स, जो भी है। तो 1 to many मतलब एक ही स्टूडेंट के जो रिलेशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा विद द पर्टिकुलर फील्ड मार्क्स, तो उसको बोलते हैं 1 to many। और मेनी टू मेनी मतलब मेनी स्टूडेंट्स रहेंगे, मेनी कोर्सेज रहेंगे। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल किसी ने और एक इसमें 2 कोर्सेज में एडमिशन लिया है, या फिर 2 सब्जेक्ट में उसको सेम सिमिलर मार्क्स मिले, तो उसको बोलते हैं मेनी टू मेनी। तो वो रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 to 1। तो ये आ गया 1 to 1। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी और कुछ लिखता तो 1 to many करना है, तो स्टार आ जाता है तो मिनी, स्टार आया तो मिनी। तो 1 to 1 मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to स्टार रहेगा तो 1 to many, स्टार टू स्टार, मेनी टू मेनी, स्टार टू वन, मेनी टू वन। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अवेलेबल। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? एक्चुअली आपका आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चैट में डाल सकते हो अगर है तो, नहीं है तो विल मूव।
एनी डाउट्स? समझ में आए ये रिलेशनशिप 4? yes sir. हेलो, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, yes or no, that's it. ओके, अदर्स कुछ इश्यूज है तो डाल दो, नहीं तो फिर विल मूव अहेड। ओके, सो एडवांटेजेस जैसे मैंने बताया था, इट्स सपोज डेटा एक्सप्लोरेशन, जैसे कि डेटा को विजुअलाइजेशन करने में, रिपोर्ट जनरेशन करने में हमें इजी हो जाता है, क्योंकि हमें जब रिलेशनशिप पता रहती है कि कौन सा टेबल पे, जैसे कि इसको डेटाबेस से हमने लिया, अभी मैंने दिखा आपको दो, एक्सेल से भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि इसमें एक्सक्यूएल से लेना है। जो भी डेटा सोर्स हो वहां से हम अगर डेटा लिया है तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हमें इजी हो जाती है, स्पीड अप करते हैं विजुअलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर चीज जैसे जैसे इसमें क्या है, डिपेंडेंट दूसरे टैब में हो, दूसरे टेबल में हो, दूसरे इसमें हो। सो ट्रैवर्सिंग जो है वो इजी हो जाता है, अनवांटेड कॉलम हम अवॉइड कर सकते हैं, इट विल हेल्प अस टू गेट द डेटा स्ट्रेंथ, इजी टू मेंटेन, क्योंकि एक चीज चेंज हो गई तो वहाँ पे दूसरी जगह पे चेंज हो जाती है, तो इजी टू मेंटेन, इजी टू बिल्ड, देन इट विल हैव द रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे आपने पहले बताया था, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है मेरा, इट विल मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, मतलब एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट विल बी जो भी है वो ज्यादा हो जाती है, डुप्लीकेशन जो रिमूव हो जाती है, डेटा इंटीग्रिटी मतलब डुप्लीकेशन वगैरह वो क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीडी एंड एफिशिएंट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। फीचर्स है स्पीड, जैसे एफिशिएंसी, डेटा रिट्रीवल हम लोग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ETL फंक्शनलिटी जो है, एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना डेटा को, और उससे रिपोर्ट जनरेट करना, वो ETL फंक्शनलिटी इजीली हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डेटा मॉडलिंग। इट इजी टू अपडेट, इट मेंटेनेंस विद वेरी मच इजियर। ये सब उसके फीचर्स। तो ये हमने देखा कि डेटा मॉडलिंग, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पावर BI में करके दिखाया, यहाँ पे जो 3 टैब्स रहते थे, वहां पे एक टैब है जो मॉडल व्यू, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप मिलेगी, एक टैब है जैसे कि टेबल व्यू, जहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, और एक है रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे आपको रिपोर्ट जो भी आपको जनरेट करना है आप जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आई थिंक मैंने ये फाइल आपको सेव की थी, एक्सेल एस, राइट? ये वाली फाइल ऑलरेडी मैंने सेव शेयर की है आपसे। अगर नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ओके, या फिर एक्सएलएस फाइल्स, जहाँ पे आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डालो, उस एट्रीब्यूट्स को इस तरह से, आई शेयर द फाइल। लेकिन आप क्या करना, ऐसा एक डेटाबेस भी बनाओ जहाँ पे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। तो आपका आज का टास्क ये है कि आप ऐसा एक डेटाबेस बनाओ, या फिर आप एक्सेल बनाओ, जहाँ पे आप मल्टीपल चीजों को क्या कर सकते हो, जैसे मैंने रिलेशनशिप बताई थी, मेनी टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू वन, वन टू मेनी टू वन, वो सब रिलेशनशिप को एक बार क्या करो, ट्राई करो कनेक्ट करके कि कैसे कर सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट में भेजता हूँ अभी, जस्ट मिनट। ये डॉक्यूमेंट भी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे जिसमें से, वो भी मैंने भेज दिए हैं। जस्ट गो थ्रू इट, और एक प्रॉपर ये करके मुझे ऐसे डेटा मॉडल के फोटोज भेजो, जहाँ पे वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, और मेनी टू मेनी, ऐसे सब रिलेशनशिप मुझे चाहिए, अपने डेटा ग्रुप में वो अपलोड करना है। आपको क्लियर है मैंने क्या बोला, अभी क्या करना है? प्लीज से यस और नो। और डाउनलोड हो गया क्या आपका डॉक्यूमेंट, देखो एक बार।
Sir, how to solve the DBMS server problem? आपका अभी तक हुआ नहीं वरुण? Okay, can I connect you in the afternoon? Same for me too. Yeah, I will. Yeah, I will connect you in the afternoon, both of you, Darshana and Varuna. Okay. Any others? मैंने इसलिए सबसे पहले पूछा था और कुछ इश्यूज है क्या? शायद से आपने लेट ज्वाइन किया इसलिए आपने सुना नहीं रहेगा. ओके ठीक है. अदर्स? मी ऑल्सो. पल्लवी आपका क्या हो रहा है? आपके में से किसी ने किया है अभी लैपटॉप से ज्वाइन? सो दैट यू कैन शेयर मी द स्क्रीन. ओके. ओके. आई विल टॉक टू यू ऑन व्हाट्सएप एंड मैं आपको एक टाइम देता हूँ तो आप जस्ट कनेक्ट करना उस टाइम पे फिर से so that I can see just connect from the laptop at that time so that I can see again and I will try to solve it. Okay. वरुणा आपका तो मुझे पता है लेकिन दर्शन और पल्लवी आप लैपटॉप से ज्वाइन करना so that I can see. Okay. इन द आफ्टरनून और माइट बी अगर नहीं पॉसिबल होता तो शायद कल का क्योंकि आज छुट्टी है लेकिन फिर भी एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ सैटरडे एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू टेक योर सेशन ड्यू टू पावर कट एट माय एंड. तो मैं दोपहर को करता हूँ. इनकेस नहीं हुआ तो मैं कल सुबह पहले ही. लेकिन कल मुझे सब लोग लैपटॉप से ज्वाइन चाहिए सो दैट जिसके कोई भी इंस्टॉलेशन की इश्यू तो हम लोग को सॉल्व करते हैं कल पहले. ठीक है. इज इट ओके? यस. ओके. ठीक है. देन विल स्टॉप फॉर टुडे. If possible, I will connect you in the afternoon or other else I'll connect you tomorrow morning. Then tomorrow will solve the issues. So thank you guys for joining today's lecture and have a nice day. वो मैंने भेजा वो करो और एक डेटाबेस बनाओ जहाँ पे आप लोग मुझे चारों रिलेशनशिप के डेटा मॉडलिंग के क्या दिखाएंगे, कैसे करना है वो मुझे दिखाएंगे. आप कैसे आपने बनाया है वो मुझे चारों चाहिए. मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू वन एंड मैनी टू वन सब मुझे चाहिए. ठीक है. वो आप आज शेयर कर देना मुझे अपने डेटा ग्रुप में बना के. ओके. So I'm just quitting the lecture today. Thank you.